तो ईरान ने भी बहुत भारी भरकम रिटेलिएशन किया है, कुवैत के अंदर स्ट्राइक्स करी हैं, वहाँ पे जो फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उनको टारगेट किया है, पेट्रियट की एयर डिफेंस बैटरीज है उनको टारगेट किया है, टावर्स हैं उनको टारगेट किया है, एंड जहाँ पे भी गोला बारूद, मिसाइल्स, ड्रोन्स रखे जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टोरेज फैसिलिटी को भी टारगेट किया है। फिर इन्होंने बहरीन के अंदर भी रेडार्स को टारगेट किया है, जॉर्डन के अंदर भी टारगेट किया है बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू। अब इसमें नोटेबल चीज़ें ये हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो एयर बेसेज हैं अमेरिकन, उनको नहीं टारगेट किया, अभी कतर के अंदर जो एयरबेस था उसको भी नहीं टारगेट किया, एंड यूएई के अंदर जो एयरबेस है उसको भी नहीं टारगेट किया है। अब आते हैं कुछ नोटेबल चीजें जो हमको आगे देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले जो ईरान के स्पोक्सपर्सन है वो ये बता चुके हैं कि जो न्यूक्लियर ट्रीटी है एनपीटी, उससे ईरान विड्रॉ कर सकता है एंड अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी चेंज कर सकता है। अभी तक ईरान का डिक्लेरेशन ये रहा है कि फतवा है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, बट अब इनका कहना है वो डॉक्ट्रिन चेंज हो सकती है, बाबल मैंडेब स्ट्रेट क्लोज हो सकता है, एंड इफ यू आस्क मी, एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी ये बताते हैं कि ये ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास। अगर वो ये पर्टिकुलर स्ट्रेट भी क्लोज कर देते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। एंड सबसे बुरी बात तो ये है पूरी दुनिया के लिए कि भाई मामला एस्केलेट हो रहा है, ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन मेकर्स हैं वो वॉर चाहते हैं। अभी सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हो रही है। इनफैक्ट यू कुड इवन से कि आज के डेट में जो बैटल है इट इज द बैटल ऑफ हॉर्मूज। अब होता ये है कि यूएई कहता है कि ईरान ने 2 टैंकर्स को स्ट्राइक किया जिसमें एक इंडियन क्रू मेंबर भी मारा जाता है। ईरान का ये कहना है कि वो जो टैंकर था उसको यूएस नेवी ले जा रही थी थ्रू अ माइंड रूट। तो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के 2 पार्ट हो चुके हैं, एक जो ओमान की तरफ से निकलता है, एक जो ईरान की तरफ से निकलता है। तो यूएसए चाहता है कि जो ओमान पार्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां से निकल जाए सारी शिप्स। ईरान कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तो वो ये बोल चुके हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो पूरा बंद हो चुका है, एंड द सो कॉल्ड, जिसको ये लोग कह रहे हैं यूएस ओमानी कॉरिडोर, वो भी बंद हो चुका है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब आती है, ऐसा लगता है कि एक नेगोशिएशन चल रही है। ठीक है, अब देखो ट्रम्प क्या पोस्ट कर रहा है। ट्रम्प कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो खुला है, खुला रहेगा, ईरान रहे या ना रहे। साथ में ये भी कह रहा है कि उन्होंने एक ब्लॉकेड लगा दिया है, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चौकीदार बेसिकली अमेरिका बनना चाह रहा है, अपने आप को गार्डियन ऑफ द हॉर्मूज स्ट्रेट कह रहा है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर अगर कोई टोल लगाया जा रहा है तो वो हम भी वसूलेंगे। एंड इतना एब्सर्ड सा, इतना बेवकूफ़ी सा फिगर उसने बताया है कि भाई जितना भी कार्गो उसके अंदर है, मान लो $100 मिलियन का है तो $20 मिलियन इनको चाहिए एटलीस्ट। मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम व्हाट ही इज रिटन। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो 20% तो उसने बेसिकली एक फिगर बोला है। वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ से टोल हम भी वसूलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान वसूलेगा। एंड ये देखो अब्बास अराची, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो चौकीदार है, मैं चौकीदार वर्ड यूज कर रहा हूं, यहाँ पे गार्डियन वर्ड यूज किया गया है, ऑफ द स्ट्रेट, ईरान ही रहेगा। एंड वो ये कह रहे हैं कि भाई जो 20% आप मांग रहे हो ना, ये तो बहुत ज्यादा है, हमको फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, वी शुड बी फेयर, वी विल बी फेयर। तो भाई इसका मतलब क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो यही निकलता है कि बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस चल रही हैं। ईरान कह रहा है कि मैं तो टोल लूंगा, तो अमेरिकन कह रहे हैं कि ठीक है भाई अकेले मत लो टोल, हम भी लेंगे उसमें से टोल, आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे। बट ईरानियंस क्लियरली जानते हैं कि भाई अमेरिकन के साथ बिजनेस करना कैसा होता है, वो हर बार दगा दे जाते हैं। तो वो प्रोबेबली नहीं चाहते कि अमेरिकन भी इस डील का पार्ट रहें। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक नेगोशिएशन चल रही है बिहाइंड द सीन्स कि जो भी कलेक्शन होगा उसमें पार्ट कलेक्शन अमेरिका भी लेगा। बहुत लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता है तो वो चाइनीज इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि चाइना इंपोर्ट करता है अपना क्रूड ऑयल। एंड अगर यूएसए और ईरान की बात की जाए तो ईरान ज्यादा रेजिलियंट है, वो लोग काफी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद भी रहे तो। बट अमेरिकन नहीं झेल पाएंगे। जो वहां पे गैस प्राइसेस हैं, वो लोग गैस बोलते हैं, ठीक है, डीजल को, पेट्रोल को, वो लोग नहीं झेल पाएंगे। एंड ये भी स्पेकुलेशन है कि अमेरिकन के पास जो हैवी क्रूड रहता है, जिससे डीजल निकलता है एंड एविएशन फ्यूल निकलता है, वो भी रन आउट हो रहा है। ट्रंप ने तो खुद ही बताया था कि सिर्फ 4 हफ्ते का ही उनके पास बचा है। सवाल तो ये उठता है कि ये अमेरिकन स्ट्रैटेजी है ये, या हम सोच रहे हैं कि स्ट्रैटेजी है एंड वो बस दे आर मेकिंग थिंग्स ऑन द गो कि भाई ऐसा हो गया तो चलो ऐसा कर देते हैं, लेट अस ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन ईरान। क्योंकि ट्रंप अच्छे से ये भी जानता है कि ग्लोबल डिप्रेशन आ सकता है। ये उसका इंटरव्यू सुन लो जहां पे वो एडमिट कर रहा है ये चीज और कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम इस चीज से एसोसिएटेड हो कि भाई ये प्रेसिडेंट था जब ग्लोबल डिप्रेशन आया था। I don't want to be a president with a depression on his resume. I don't want to be Herbert Hoover. एंड इस सब में अल्टीमेट विनर कौन हो रहा है अगर आप सोचो तो? इजराइल। क्योंकि हम सब इस चीज पे फोकस्ड हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हो रहा है, ईरान के साथ वॉर में क्या हो रहा है, एंड वहां पे इजराइल जाके गाजा के अंदर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है।
लेबनान के अंदर बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, लेबनान के अंदर तो एक्टिवली घर डिस्ट्रॉय कर रहा है।